Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. So only about 65 days are left for UPSC prelims 2025 examination. So the question here is कि क्या आप सही ट्रैक पे हो, क्या आप सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नहीं. In this video I am going to discuss about 7 important points that can make or break your attempt. एंड आप अगर इन सब पॉइंट्स को फॉलो करो, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, बट हाँ, आप अपने कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे होंगे. इन माई फर्स्ट टू प्रीलिम्स अटेम्प्ट आई कुडंट क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. देन आई हैव एनालाइज्ड माई सेल्फ. मैंने देखा कि क्या क्या ऐसा गलतियाँ हैं जो मैं कर रहा हूँ एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव देम. एंड कौन कौन से ऐसे अननेसेसरी चीज़ें मैं कर रहा था जिसका कोई लेना देना नहीं है प्रीलिम्स से. तो बाई फाइंडिंग ऑल द पॉइंट्स, ऑल द रीजन्स, फिर मैंने इम्प्रूवमेंट करा. देन आई हैव गिवन अनदर 3 अटेम्प्ट्स एंड इन दिस 3 अटेम्प्ट्स आई हैव कंसिस्टेंटली स्कोर्ड 100+ एवरी टाइम. हर बार मैंने 100+ स्कोर लाया है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट इज शॉर्टकट्स. जैसे ही प्रीलिम्स एग्जाम करीब आने लगता है, वी आर ऑल लुकिंग फॉर शॉर्ट नोट्स, कि कहीं से शॉर्ट नोट्स मिल जाए. फिर यूट्यूब मैराथन सेशंस देख लेते हैं, 8 घंटे में 10 घंटे में सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे. बिकॉज साल भर तो कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी कर लेते हैं ताकि अभी टॉपिक्स कवर हो जाए. सो दिस इज़ नॉट योर टिपिकल कॉलेज और स्कूल एग्जामिनेशन जहाँ पे आप सोचते हो कि एक हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ के यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन. दिस इज़ यूपीएससी एग्ज़ाम एंड टू बी फ्रैंक, यूपीएससी एग्ज़ाम में आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के, यूट्यूब मैराथन्स देख के कभी भी क्लियर नहीं कर सकते. एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना है. यू हैव टू गो टू लॉन्ग रूट. आपको जो नॉर्मल रूट है उससे ही पढ़ना पड़ेगा. इफ़ यू हैव डन नथिंग, जाओ जाके पढ़ो वो सब्जेक्ट, ना कि शॉर्ट नोट्स और यूट्यूब मैराथन्स देखने लग जाओ. तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स. ठीक है, शॉर्टकट्स के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है. हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगे, बट इट विल पे ऑफ. ठीक है. तो द सेकेंड पॉइंट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. देखो, पता सबको है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पता सबको ये भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करना है, बट एक्चुअली में करता कोई भी नहीं है. ठीक है. तो 2015 से लेके 2024 तक बोथ जीएस एंड सीसेट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करना है. नाउ यू कैन डू दिस बाय 2 ways. आप या तो डेली कर सकते हो या फिर वीकली कर सकते हो. डेली अगर आप करो तो 15 क्वेश्चन जीएस से ले लो, 15 क्वेश्चन सीसेट से ले लो. वीकली अगर करना चाहो तो एक दिन वीक में बैठो, इट कैन बी सैटरडे, इट कैन बी संडे. उस दिन बैठ के एक जीएस का पेपर एंड एक सीसेट का पेपर लगाओ. यू हैव दिस 2 ways. अब आपको जो सूटेबल लगे अब वही करो. या तो आप डेली भी कर सकते हो या फिर आप वीकली भी कर सकते हो, बट करना है 2015 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाओ बिल्कुल ईजीली. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ मस्ट थिंग. Now the third point, that is 6 wonders of prelims. That is basically 6 most important subjects for the prelims examination. That is history, polity, economy, environment, geography and science and tech. And I can confidently say कि majority of student इनमें से सिर्फ 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ के ही एग्ज़ाम देने जाते हैं. या तो बाकी सब्जेक्ट वो स्किप कर देता है या फिर पढ़ते भी है तो ढंग से नहीं पढ़ता है. एंड अगर आप इन सब्जेक्ट को बाय हार्ट कर लो, यू नो द बेसिक्स, यू नो द कंसेप्ट, आपका एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका है, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता एक्सेप्ट लक फैक्टर. ठीक है. बिकॉज लक इज़ देयर एंड वी ऑल हैव टू एडमिट दैट कि लक हमारे, चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर लाइफ हो, इसमें रोल प्ले करता है. बट एक्सेप्ट लक, अगर आपने ये सब सब्जेक्ट बाय हार्ट कर लिए है तो आई डोंट थिंक कि आपका प्रीलिम्स ना होने का कोई रीज़न रहेगा. ठीक है. तो इन 6 सब्जेक्ट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से करना है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ सी सैट. सी सैट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका पूरा 1 साल बर्बाद कर सकता है अगर आपने सी सैट को ढंग से नहीं अप्रोच किया तो. एंड सी सैट के लिए बस एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बिना आप सी सैट में स्कोर नहीं ला सकते हो. ठीक है. आई विल सजेस्ट सी सैट में अपना जो वीक एरियाज है, चाहे आपका आरसी वीक है, चाहे आपका लॉजिकल रीजनिंग वीक है, चाहे आपका मैथ्स वीक है, अभी भी टाइम है. यू कैन वर्क ऑन दैट एंड उसको इम्प्रूव कर सकते हो. एंड डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट. ये वीडियो देखने के बाद भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि चलो कल से स्टार्ट करते हैं. कल से नहीं, ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट करो. ठीक है. बिकॉज कल परसों करोगे तो वो कल परसों कभी आएगा ही नहीं. तो जस्ट स्टार्ट, फिर टाइम अपने आप आ जाएगा. ठीक है. तो इस सेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो. फाइंड आउट कि किस में आप वीक हो. आरसी में अगर वीक हो तो आरसी से ज़्यादा प्रैक्टिस करो.
LR में अगर वीक हो तो LR से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स में अगर वीक हो तो मैथ्स ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पर करना है ही इसे, प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ टेस्ट। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ दैट चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, चाहे आप मॉडल क्वेश्चन कर रहे हो, कभी भी स्कोर पे ध्यान मत दो। स्कोर के लिए टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट आपको देना है कुछ चीज़ें सीखने के लिए। पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल स्पेशली इन सी सेट पेपर। दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, जीएस में भी सी सेट में भी। देन प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, कुछ टेक्निक्स होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, वो सब आपको सीखना है। एंड आई विल मेक ए डेडिकेटेड वीडियो इन दिस टॉपिक, एग्ज़ाम हॉल का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तो वो मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूँगा। तो फर्स्ट आप ये सब चीज़ें सीखोगे, पेपर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, एंड पेपर को अटेम्प्ट करने का टेक्निक। द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू कि आपको एग्ज़ाम के जो एग्जैक्ट टाइम स्लॉट्स होते हैं दैट इज़ 9:30 AM टू 11:30 AM जीएस पेपर, देन बीच में एक ब्रेक मिलता है, देन 2:30 PM टू 4:30 PM सी सेट पेपर। तो आपको सेम इसी वे में, चाहे आप घर से दे रहे हो चाहे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपको सेम इसी टाइमिंग में देना है। तो आप ये करके फिज़िकली प्रिपेयर रहोगे एग्ज़ाम के लिए, एंड आप फर्स्ट वाला पॉइंट करके आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे एग्ज़ाम के लिए। तो यू आर बोथ मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो जब वो एग्जैक्ट एग्ज़ाम डे आएगा तब आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, अगर आपका पहले से ही हैबिट बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें करना है, टेस्ट दो बट वो स्कोर के लिए नहीं, खुद कुछ चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। नाउ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ की टॉपिक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट की टॉपिक्स है, एरियाज है, वो बनाया है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट दिस मीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिन एरियाज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, यू कैन बेसिकली से दिस थीम्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट थीम्स थे, आई हैव कंपाइल्ड देम, एंड आपको पूरा एक वीडियो सीरीज़ मिल जाएगा। गो टू माई चैनल, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा बाय द नेम ऑफ प्रीलिम्स सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको सभी PDF फाइल मिल जाएंगे सभी की टॉपिक्स के, ठीक है। या तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड आपको उन सभी टॉपिक्स को कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करना है। ओके, नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ फोकस ऑन योर वीक एरियाज। तो जिस भी टॉपिक में आप वीक हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, जिसमें भी आप वीक हो, उसमें आपको ज़्यादा फोकस देना है। बिकॉज आपको ऑलरेडी जो आता है उसमें ज़्यादा फोकस देकर कुछ फ़ायदा है नहीं। जिसमें आप वीक हो उसमें ज़्यादा फोकस दो, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा एक्टिव रिकॉलिंग करो, तो उसमें भी आप स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। जिसमें आप स्ट्रांग हो वो तो स्ट्रांग है ही आपके लिए, पर जिसमें वीक हो उसको भी स्ट्रांग करने की ट्राई करो, ऑलराइट। एंड एट लास्ट आई विल से 65 डेज आर लेफ्ट। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, पर अगर आप इस टाइम को सही से यूटिलाइज़ किए सो इट विल डेफिनेटली पे ऑफ, ठीक है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो प्रीलिम्स में, अगर आप इन सब पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करो, एंड एक साल वेस्ट होने से बच जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी अच्छे से प्रिपरेशन करो, गुड लक।